अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका उस्ताद उबैद अहमद खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है केमिस्ट्री में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले वो तमाम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो कि 9 लेवल पे पूछे जाते हैं या जो कि सेकेंड लेवल पर पूछे जाते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको जो है सारे रिएक्शंस जो भी आपकी केमिस्ट्री के अंदर टेक्स्ट बुक के मुताबिक आपके सिलेबस के मुताबिक जो है वो आपकी बुक में जो है वो मौजूद है, हम तमाम रिएक्शंस को एक ट्रिक के साथ जो है वो आपको करवाएं। तो आज की वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कम से कम के हम आपको 4 से 5 जो है वो ऐसे रिएक्शन सिखाएं जो कि एग्जाम्स में लाजमी पूछे जाते हैं, और कोई सा भी वो आपको रिएक्टेंट दे दे, आपको हम एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाले हैं जिससे आप आसानी से प्रोडक्ट बता देंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने आप अगर जिन कुछ बच्चों ने रिएक्शंस वाली वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप जो है वो पेज पर जो है वो वीडियोस में जो है मेरा जो सेकंड लास्ट मेरे ख्याल से लेक्चर है या थर्ड लास्ट, तो आप उसमें जाकर देखिएगा। मैंने पूरा केमिकल रिएक्शन के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई हुई है कि केमिकल रिएक्शन क्या है और कौन कौन से जो है वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस की, कुछ ऐसे रिएक्शंस जो कि हमें खुद ही बता देते हैं कि भाई यही प्रोडक्ट होगी। सही है भाई? तो रिएक्शन आपके पास है when any metal react with any acid। तो स्टूडेंट, पहला रिएक्शन हमारे पास मैंने आपको बता दिया। पहला रिएक्शन जो है ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन की जिस टाइप से बिलोंग करता है वो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या मैंने अपनी वीडियो में आपको इसका एक और नाम बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं। तो बच्चों, पहला जो रिएक्शन है वो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है तो वो है कि कोई भी मेटल हो, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो डी ब्लॉक जो है वो भी मेटल जिसको हम बोलते हैं आउटर ट्रांजिशन मेटल, एफ ब्लॉक वो भी मेटल, एस ब्लॉक वो भी मेटल। नॉन मेटल कहां पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। तो बच्चों, अगर कोई भी मेटल यानी कोई भी धातु अगर किसी एसिड से रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा? मिसाल के तौर पे मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, तो मुझे बताइए बच्चों क्या बनेगा? जल्दी से सोच कर बताएं। हाँ भाई, जब मेटल को एसिड से रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनती हैं। एक को हम बोलते हैं मेटल सॉल्ट, और दूसरा बेटा जो हमारे पास बनता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। तो एक मैंने आपको एक ट्रिक सिखा दी है कि कोई भी रिएक्शन वो आपको एग्जाम्स में दे दे, अगर आप देख रहे हैं कि इधर मेटल दिया हुआ है, सिंगल मेटल, सिर्फ मेटल हो, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो, सिंगल स्टेट में हो, और कोई भी एसिड दे दे, तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है। जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी? मेटल सॉल्ट होगा और हाइड्रोजन गैस होगी। तो आइए एग्जाम्पल से आपको हम जो है वो सिखाते हैं। एग्जाम्पल से हम सिखाते हैं बच्चों। देखो, मैं मेटल ले लेता हूं, मिसाल के तौर पे एक मेटल मेरे पास मौजूद है और मैं ले लेता हूं मैग्नीशियम। मैंने मैग्नीशियम मेटल ले लिया और मैग्नीशियम मेटल के साथ मैं एसिड ले लेता हूं, बहुत कॉमन इस्तेमाल होने वाला, जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और केमिकल फॉर्मूला क्या है बेटा? HCl। आपने एक मेटल ले लिया और दूसरा आपने क्या ले लिया? मेटल का एसिड ले लिया। होगा क्या? हाइड्रोजन गैस बनेगी। आप हाइड्रोजन गैस को तो अलग ही निकाल लो, ये H2 हो गया। होगा क्या?
अगर आपको पिछले लेक्चर मेरे याद हो तो मैंने आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया था कि एक चीज डिस्प्लेस्ड होती है और वो प्रोडक्ट बना लेती है। ये जो क्लोराइड है ये इस मैग्नीशियम के पास चली है और ये बना लेगा MgCl2। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे सर यहाँ पर 2 क्यों लगाया, MgCl क्यों नहीं लगाया। जनाब ये मैं आपको जब बताऊंगा जब मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर सिखाऊंगा। बहुत से बच्चे जो हमारे इंटर वाले हैं उनको तो पता है कि यहाँ पर Mg के साथ Cl2 क्यों आया, जबकि हम Na के साथ क्या लिखते हैं NaCl। तो फर्क जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर का है। ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। इस वीडियो में हम इससे ज्यादा मजीद गहराई में नहीं जाने वाले, हम आपको फॉर्मूला बनाना इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में सिखाएंगे। तो बच्चों अभी आपको हम जनरल रिएक्शन सिखा रहे हैं कि कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई, आपको कोई सा भी मेटल दे दे और वो आपको कोई सा भी एसिड दे दे, आपने प्रोडक्ट बनानी है, बड़ा आसान है। एक मेटल सॉल्ट लाजमी बनेगा। ये जो चीज बनी है मेटल सॉल्ट है, देखिए ये मेटल, और जब भी आपके पास ग्रुप 7 का मेंबर किसी के साथ जुड़िया है तो वो सॉल्ट बन जाता है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि ग्रुप 7 को हम क्या बोलते हैं मेंबर्स को, हैलोजिन। हैलोजिन का मतलब क्या होता है, हैलो बोलते हैं सॉल्ट को, जिन बोलते हैं प्रोड्यूसर को। क्योंकि क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड जितने भी है, ये एस्टाटाइन भी है, ये जितने भी है, ये जिस चीज के साथ जुड़िया है वो ज्यादातर सॉल्ट कहलाती है। तो बच्चों ये आपके पास क्योंकि मेटल के साथ जुड़ा लिहाजा इसको क्या बोलते हैं, मेटल सॉल्ट है। वैसे इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो बच्चों आपको पहला रिएक्शन समझ में आ गया है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको रिएक्शन देता हूं Fe+H2SO4। जल्दी से बच्चों प्रोडक्ट बताइए कि यहां पर प्रोडक्ट क्या होगी, जल्दी से। एक और रिएक्शन मैं आपको दे देता हूं, Ca+H2SO4। मैंने आपको ऐसे चेंज नहीं करा। जल्दी से इसकी भी प्रोडक्ट बताइए और इसकी भी प्रोडक्ट बताइए, जल्दी शाबाश। तो स्टूडेंट जो हमारी दूसरा वाला रिएक्शन है उस दूसरे वाले रिएक्शन के अंदर Fe+H2SO4 है। तो H2 तो आप अलग कर लीजिए, वो इधर आ गया H2, सही है बच्चों। तो होगा क्या, ये Fe और ये सल्फेट, ये क्या बन जाएगा FeSO4। तीसरी वाली इक्वेशन को देखें तो तीसरी वाली इक्वेशन में बेटा क्या है, ये हो जाएगा CaSO4 और इधर क्या बन जाएगा बच्चों +H2। तो एक बात तो बड़ी कॉमन है, अगर आपका एग्जामिनर आपको कोई भी मेटल दे दे, कोई भी एसिड दे दे और आपको बोले रिप्रोड्यूस द फॉलोइंग, इसको जो है रिप्रोड्यूस करो, तो आप उसको आराम से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। आगे हमारी अपकमिंग वीडियोस में बैलेंस इक्वेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप चाहे तो बैलेंस कर लीजिए। ये इक्वेशन देखें तो बैलेंस है, ये वाली पहली वाली इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इधर Mg1 है, इधर Mg1 है, इधर HCl1 है, इधर 2 है, तो इधर हम 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस इक्वेशन पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बहस करेंगे। बैलेंस इक्वेशन में भी अभी हम बहस नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों पहला रिएक्शन हमने आपको सिखा दिया है, और ये जो रिएक्शन होता है ये किसकी टाइप होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सही है बच्चों, तो हमने जो है वो पहला रिएक्शन सीख लिया। अब आएंगे हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन, जो आज की हम वीडियो में आपको ट्रिक सिखाने वाले हैं, वो है कि when any carbonates react with acid। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि कार्बोनेट्स होते क्या है। कार्बोनेट्स बेसिकली ये जो ग्रुप है CO3-2, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स मिसाल के तौर पे मैं आपके पास एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक कार्बोनेट है कैल्शियम कार्बोनेट, और मेरे पास एक कार्बोनेट है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मेरे पास
दो कार्बोनेट्स मैंने ले लिए, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और इन दोनों का रिएक्शन जो है वो आप किसी भी एसिड से करवा दीजिए। मैं इधर एसिड ले लेता हूं HCl, और बच्चों इधर ले लेता हूं MgSO4, सॉरी H2SO4, H2SO4। सही है बच्चों। तो ये कार्बोनेट है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट और ये एसिड है। मैंने क्या कहा आपको, जर्नल तो बल्कि लिखी नहीं मैंने, याद रखना बच्चों, कभी भी कोई भी कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करेगा, क्या कहा, कभी भी कोई भी कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करेगा तो जोन सी गैस बनेगी उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और फॉर्मूला क्या होता है CO2। तो मैंने आपको दूसरा भी ट्रिक सिखाई है कि कोई सा भी कार्बोनेट दे दे, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट दे दे, चाहे वो पोटेशियम कार्बोनेट दे दे, कोई सा भी कार्बोनेट दे दे, उस कार्बोनेट का रिएक्शन जब आप एसिड से करवाओगे बच्चों तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। वाटर जरूरी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट बनेगा लाजमी। वाटर क्यों जरूरी नहीं है मैं आपको इसी रिएक्शन में बता दूंगा। ये वीडियो बनाने का जो मकसद है ये इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि बेटा आपका जो सिलेबस है उसमें रिएक्शंस बहुत ज्यादा है, तो कोई ना कोई ऐसे ट्रिक होनी चाहिए जिससे हम रिएक्शंस को समझ सके। सही है बच्चों। तो ये वीडियो को लाजमी जो है वो आप इंपॉर्टेंट समझिएगा। तो होगा क्या, ये जो कैल्शियम है ये कैल्शियम यहां के क्लोरीन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर देगा और क्या बना देगा CaCl2 प्लस। और मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो दूसरी प्रोडक्ट खुद ही लिख दो या पहली लिखना चाहो पहली लिख दो। और बेटा यहां पर क्योंकि ये H है, अभी तक H का कोई काम नहीं हुआ है, यहां पर O है, तो H और O को मिलाकर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या है, वाटर। क्या है, वाटर, H2। ओके स्टूडेंट, इसको देखते हैं अभी। ये Mg इस सल्फर के पास चले जाएगा तो क्या बन जाएगा MgSO4 प्लस क्या चीज कांस्टेंट बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस, और क्या चीज बनेगी बेटा H2O। तो हमने दूसरा रिएक्शन क्या सीखा, हमने दूसरा रिएक्शन में आपको समझाया कि कभी भी कोई कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो उसके नतीजे में क्या चीज बनेगी, उसके नतीजे में बनेगी एक तो उस जिसका भी कार्बोनेट होगा, कैल्शियम का है, मैग्नीशियम का है, किसी भी मेटल का, बेसिकली ये मेटल कार्बोनेट्स होते हैं। कौन से कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स। तो मेटल कार्बोनेट्स ये मेटल है, कैल्शियम मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, मैग्नीशियम मेटल है, ये भी अल्कलाइन अर्थ मेटल से, सोडियम ले लो, सही है, एल्युमिनियम ले लो, कुछ भी ले लो, कोई सा भी कार्बोनेट होगा, किसी भी एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो क्या चीज बनकर सामने आएगी, एक तो उस मेटल का सॉल्ट, दूसरी कौन सी चीज कांस्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी कौन सी चीज कांस्टेंट है, वाटर। चलो भाई मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ये है मेरे पास Na2CO3, दिस इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। और ये जो सोडियम, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसका जब रिएक्शन मिसाल के तौर पे एसिड ले लेते हैं HCl, जब हमने सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाया HCl के साथ तो बच्चों कांस्टेंट क्या चीज बनेगी, ये Na इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा पहला सॉल्ट NaCl। देखो वही मेटल सॉल्ट बन गया। मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, वो रिएक्टेंट कोई सा भी दे दे, ट्रिक सीखे बस आप लोग, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो बच्चों दूसरा रिएक्शन हमने क्या सीखा कि कभी भी किसी भी कार्बोनेट का रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन आप किसी भी एसिड के साथ करवाएंगे तो तीन चीजें बनेंगी। एक क्या होगा, मेटल कार्बोनेट, सॉरी मेटल सॉल्ट,
दूसरा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और तीसरी क्या होगी, वाटर। तो हमने आपको दूसरा रिएक्शन इसको भी करवा दिया। तो हमारे पास जो आज की वीडियो में तीसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन की ट्रिक है वो है कंबस्शन रिएक्शन। आपको एग्जामिनर बोल दे कि कोई भी नॉन मेटल है, मैंने आपको बता दिया नॉन मेटल जो है वो पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 7 तक जो है वो सारे ही नॉन मेटल है। ग्रुप 8 तक, अगर 8 को तो हम ज्यादा काउंट नहीं करते, ग्रुप 7 तक सारे ही नॉन मेटल हैं। तो आप किसी भी नॉन मेटल को ईयर में कंबस्ट करवाओगे, उसको जलाओगे, तो वो ऑक्साइड बनाएगा। अब व्हाट इज ऑक्साइड, ये एक मेन चीज है। ऑक्साइड होता क्या है भाई, ऑक्साइड बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट। मिसाल के तौर पे H2O, ये है ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन सिंगल नहीं है, ये ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ है। This combined form of oxygen with any other element is called oxide। सही है, समझ में आ गया कि ऑक्साइड क्या है, मैंने आपको समझा दिया। सही है बच्चों, तो एक बात क्लियर हो गई कि कभी भी कोई नॉन मेटल, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नॉन मेटल, ये जो नॉन मेटल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई नॉन मेटल ईयर में कंबस्ट होगा तो वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। सही है भाई, ऑक्साइड के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्साइड में बहुत सारे टाइप्स हो जाती है, मैंने भी ऑक्साइड का मतलब आपको बता दिया है। नॉर्मल ऑक्साइड, फिर नॉर्मल ऑक्साइड की 5 टाइप्स अलग होती हैं, 4 टाइप अलग होती हैं, फिर वैसे ऑक्साइड की 4 टाइप्स होती हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। सही है बच्चों, ओके। तो हमारे पास मिसाल के तौर पे नॉन मेटल है सल्फर, आपको इससे शायद नजर नहीं आ रहा, मैं इसे बना देता हूं। ये हमारे पास नॉन मेटल है, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फर। और सल्फर का रिएक्शन जो है ये ईयर में हो रहा है, और ईयर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, O2, ये ईयर है। तो ये इसकी ऑक्साइड बना देगा, तो ये जो बनती है इसको बोलते हैं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन को ले लीजिए, कार्बन भी एक नॉन मेटल है जिसका ताल्लुक ग्रुप 4 से है। आप इसको कंबस्ट करवाएंगे बच्चों हवा के अंदर, तो ये भी क्या बना देगा, CO2। तो ये जो चीजें बन रही हैं ये सारे ऑक्साइड्स हैं। नाम है इसका सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। मैं थोड़ा सा, अभी तक हमने ये लिए, थोड़ी सी कंबस्टन रिएक्शन में और एक्सेप्शंस ले आते हैं, और एक्सेप्शंस ले आते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपकी सिलेबस में शामिल है तो लाजमी इस रिएक्शन को देखिएगा। ये तो मैं रफ कर देता हूँ, ये आपने सीख लिया है। अगर इसकी और मिसाल सीखनी है तो आप ले लीजिए, आपके पास नाइट्रोजन है, इसका रिएक्शन करवा लीजिए, तो ये बन जाएगा NO2। फास्फोरस है PO2, तो ये बन जाएगा PO5। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ऊपर वाले का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बच्चों मैं इसको तो रफ कर रहा हूं। अभी जो बात करने जा रहा हूं ये बड़ी अहम तरीन बात है। अभी जो बात हम करने जा रहे हैं वो बड़ी अहम तरीन बात है। मिसाल के तौर पे आप किसी भी हाइड्रोकार्बन की, क्या कहा, आप किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबस्टन करवाएंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिसाल के तौर पे CH4, क्या है ये, मीथेन। CH4 क्या है, मीथेन। किससे ताल्लुक करता है, अल्केन से। अल्केन का पहला मेंबर है मीथेन। आपने इस मीथेन का रिएक्शन करवा दिया एयर में, इसको हवा में जलने के लिए छोड़ दिया। तो बच्चों याद रखना, कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सही है बच्चों, इनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है। तो ये तो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शंस चल रहे हैं। अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन का हवा में हम कंबस्ट करवाएंगे तो याद रखना वो 2 चीजें आपको लाजमी देगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर।
अब आप CH4 की जगह यहाँ पर आप C2 इसको बोलते हैं मीथेन। सही है बच्चों, आप CH4 की जगह C2H6 की कंबस्टन करवा दो, आपको जो चीज बनकर मिलेगी वही होगी, सी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। चलो आप ये तो इथेन हो गया। आप एक काम करो, आप अल्कीन में से ले लो मेंबर, पहला वाला इथीन C2H4, आप इसको भी जलाओगे तो जो चीज प्रोडक्ट सामने आएगी वो कहलाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एक बात याद रखिएगा बच्चों, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन जल रहे हैं। क्या जल रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में जो अल्केन अल्कीन अल्काइल को हमने डिस्कस किया है, उसमें पहली बात, उसमें कार्बन के अलावा कोई और मेटल होता ही नहीं है। सही है, तो ये तुम्हारे पास जो है चीजें आ गई हैं। तो हमने कंबस्शन रिएक्शन में दो तरीके की चीजें सीखी हैं कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन हवा में जलाया जा रहा है, एयर में कंबस्ट करवाया जा रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। लाजमी रिएक्शन है। मिसाल के तौर पे एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि गिव द या रिप्रोड्यूस द इक्वेशन व्हेन मीथेन बर्न इन एयर, अब आप बोलो क्या लिखकर दे दिए ये? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान सा रिएक्शन है, मैंने आपको सिखा दिया। आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखिए अगर आपको वो ये चीज तो देता, आपका लेवल कोई सा भी हो, आपको रिएक्टेंट तो देगा। आपका असल मुद्दा होता है ये प्रोडक्ट बनाना। मैं आपको इस वीडियो में प्रोडक्ट बनाने की ही तो ट्रिक सिखा रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो जल्दी से जो इसको सब्सक्राइब और लाइक भी और शेयर भी करिए ताकि सबका फायदा हो। तो चौथा हमारे पास जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, वो है न्यूट्रलाइजेशन। मिसाल के तौर पे न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। मैंने क्या कहा था न्यूट्रलाइजेशन में कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करे और क्या बना दे, रिजल्ट में हमें सॉल्ट और वाटर बना दे। तो मिसाल के तौर पे हम जो है काम करते हैं, कोई भी एसिड ले लेते हैं HCl और इसका रिएक्शन करवा देते हैं बेस से KOH। तो बेटा इसके नतीजे में जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा? बड़ा आसान है, आप वाटर अलग कर रहे हैं, ये H और ये OH जाकर क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। आपके पास क्या बचा? Cl। इस Cl को आप इसके साथ रिएक्शन करवा दो, क्या आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी? KCl। बनाने का सबसे आसान सा तरीका है, आपके पास कोई भी एसिड हो H2SO4 और आपके पास यही बेस ले लेता हूं मैं KOH, आप चार्जेस कर दीजिए, H के ऊपर प्लस SO4 माइनस, K प्लस OH माइनस। अब आप देखिए बड़ा आसान है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना बड़ा आसान होता है। ये प्लस इस माइनस को ले जाएगा और क्या बना देगा बेटा? वाटर बना देगा, प्लस H2O। और फिर क्या होगा? फिर ये जो K है ये सल्फाइड को ले जाएगा और क्या बना देगा? K2SO4। ये सारे क्या है? सॉल्ट है, एक एंड प्लस एक एंड माइनस, एक एंड प्लस एक एंड माइनस, और वो क्या है? वाटर है। तो हमने तीसरा रिएक्शन, चौथा रिएक्शन क्या सीखा कि कभी भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, कभी भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा याद रखिएगा क्या चीज बनकर सामने आएगी, क्या चीज हमें मिलेगी? हमें मिलेगी सॉल्ट और वाटर। सही है बच्चों, इसके ऊपर मैं बहुत अच्छी डिटेल में वीडियो बनाई है, पूरी मैंने 15 मिनट की, तो आप वो जाकर लाजमी देखिएगा। सही है, न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैंने सब उस वीडियो में कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको जो है अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने केमिकल रिएक्शंस पर बनाई थी उसके ऊपर मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। मिसाल के तौर पे अगर एग्जामिनर जो है वो आपको डिकम्पोजिशन जो है वो दो तरीके की दे दे, अगर मिसाल के तौर पे डिकम्पोजिशन हो रही है कार्बोनेट्स की, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना, वो ज्यादातर जो देता है कार्बोनेट्स की डिकम्पोजिशन। मैंने आपको बता दिया कार्बोनेट्स क्या होते हैं, CaCO3। कार्बोनेट क्या है? CO3 और इसके ऊपर -2 जो है ये ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका रिएक्शन आप करवा दीजिए, सॉरी रिएक्शन बोल रहा हूं, डिकम्पोज करवाना है। तो डिकम्पोज के अंदर आपने इसको हीट दी,
अब वो आपसे बोल रहे हैं कि जनाब मुझे ये बताओ क्या जो है वो प्रोडक्ट मिलेगी। एक और कार्बोनेट ले लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और बोल रहे मैंने डिकम्पोज करवाओ इनको और बताओ क्या चीजें मिलेंगी। तो बच्चों हमेशा याद रखना, क्या कहा, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आप किसी कार्बोनेट को तोड़ोगे, कभी भी किसी कार्बोनेट को ब्रेक करोगे तो एक चीज तो कांस्टेंट है, क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आप लिख लो बेटा यहां पर, क्या चीज कांस्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। कभी भी किसी कार्बोनेट को तोड़ोगे, कार्बन डाइऑक्साइड कांस्टेंट है, लाजमी टूटेगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हम देखें इधर, अगर हम इधर गौर से देखें बच्चों, तवज्जो दें, तो ये मैग्नीशियम और ये कैल्शियम का क्या है, हम कैल्शियम को सिंगल तो नहीं लिखेंगे ना, तो हम करेंगे क्या, ये CaO के साथ एक O जो बचा है, इधर 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन बचा है, तो ये क्या बन जाएगा, CaO, और ये क्या बन जाएगा, MgO। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है मेरे पास, K2CO3, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, पोटेशियम कार्बोनेट। जब आप इसका रिएक्शन दोगे, जब आप इसको हीट दोगे बच्चों, तो ये पहली चीज तो कांस्टेंट है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तो कांस्टेंट है, और दूसरी चीज क्या बनेगी आपके पास, क्या बनेगी भाई, K2, है भाई, क्या बनेगी ये, K2O बनेगी। आपके पास एक और मिसाल है, आप Na2CO3 ले लो, आप इसको हीट दो और आपके पास जो चीज बन के सामने आएगी बेटा वो क्या होगी, पहले तो कांस्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो दूसरी चीज बनेगी वो आपके पास क्या है, Na2O। सही है बच्चों, तो ये आपके पास जो है, मैंने आपको जो है सिखा दिया कि हमारे पास जो है वो किस तरीके से जो है वो, अगर कार्बोनेट्स कोई भी दिया हुआ हो, मैंने आपको एग्जांपल बता दी है, डिकम्पोजिशन करवानी है, हीट देकर तोड़ना है, तो याद रखना एक चीज तो कांस्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। और बाद में क्या होगा, वो जो मैटर इधर दिया हुआ है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसकी ऑक्साइड बना देगा। अभी परेशान मत हो कि इधर Na2 क्यों लिखा है, K2 क्यों लिखा है, इधर Mg1 क्यों लिखा है, इसकी मैं आने वाली वीडियोस में आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, आप उसकी परेशानी मत लें अभी से। सही है बच्चों, तो आप इसको भी कॉपी करिए, फिर हम बात करेंगे बाइकार्बोनेट्स की। स्टूडेंट, तो अब हमारे पास, हमने अभी पहले सीखा कार्बोनेट्स की अगर डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या चीज हमें मिलेगी। अगर बच्चों बाइकार्बोनेट्स की डिकम्पोजिशन करेंगे, बाइकार्बोनेट्स मतलब जिसके पास ये ग्रुप होना चाहिए HCO3, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूं एक बाइकार्बोनेट NaHCO3, मैंने आपको अमोनिया सॉल्यूबल प्रोसेस में पढ़ाया भी था, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब बेटा आप इसको हीट दोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट दोगे, तो मिसाल के तौर पे एक और बाइकार्बोनेट में लिख लेता हूं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, एक सोडियम बाइकार्बोनेट लिख लिया, एक पोटेशियम बाइकार्बोनेट लिख लिया मैंने। आप दोनों को देने जा रहे हो हीट, तो आपके पास क्या चीजें जो है वो आपको मिलेंगी, आप दोनों को क्या दे दो बेटा, हीट दे दो। तो याद रखना, आप अगर कभी भी किसी बाइकार्बोनेट को ब्रेक करोगे, बाइकार्बोनेट को तोड़ोगे, तो आपके पास दो चीजें तो कांस्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये लाजमी है, याद रखना ये लाजमी है। कभी भी किसी बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाजमी मिलेगा। लेकिन बेटा तीसरी चीज क्या होगी, जल्दी से बच्चों बता दो, वो बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में टूट जाएगा, वो बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में टूट जाएगा। बाइकार्बोनेट को अगर कार्बोनेट में तोड़ना हो तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन हटा दो, तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3, ये क्या बन जाएगा, K2CO3। तो बच्चों उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कभी भी कोई बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करवाने का बोले कि reproduce the following which product is obtained when the decomposition of potassium bicarbonate is occur। अगर पोटेशियम बाइकार्बोनेट टूट रहा है तो कौन कौन सी प्रोडक्ट बनेंगी, बड़ा आसान,
कोई सा भी बाइकार्बोनेट हो या कोई सा भी हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दो प्रोडक्ट कांस्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तीसरी चीज क्या होगी, ये जो बाइकार्बोनेट है ये टूट जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट। सही है। तो मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया, उम्मीद करता हूं आपको मैंने कार्बोनेट्स की शक्ल में भी पढ़ा दिया और बाइकार्बोनेट की शक्ल में भी मैंने आपको पढ़ा दिया। ओके, अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन होती क्या है, सब्स्टिट्यूशन को समझाने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सब्स्टिट्यूट। असल क्रिकेट मैच में भी एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सब्स्टिट्यूट फील्डर। मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि एक चीज जाएगी उसकी जगह पर दूसरी चीज आएगी। सही है बच्चों, तो देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक मिथेन ले लेता हूं CH4 और मिथेन का रिएक्शन में करवा देता हूं क्लोरीन गैस के साथ Cl2। मिथेन का रिएक्शन में क्लोरीन गैस के साथ करवा देता हूं और बच्चों पहली प्रोडक्ट क्या होगी, एक गौर से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हाइड्रोजन, मैं जब इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा जिसको ओपन करके भी बताऊंगा, अभी आप इसको ऐसे समझ लीजिए। ये एक हाइड्रोजन, ये एक Cl, ये इधर आप बना दीजिए HCl। क्या कहा, एक हाइड्रोजन एक Cl, तो कितने हाइड्रोजन बचे बच्चों, एक हाइड्रोजन चली गई तो कितने बचे, 3, और एक Cl उधर चली गई तो कितने बचे Cl। हुआ क्या, हुआ ये कि सब्स्टिट्यूट हो गया, उस हाइड्रोजन की जगह पर एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो गया और एक क्लोरीन की जगह पर एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया। मैं थोड़ा ओपन करके बताता हूं, समझ में आएगा आपको। देखो ये मिथेन है, एक H, दूसरा H, तीसरा H, चौथा H, प्लस ये 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल है। मैं भी आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, वरना ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होते हैं, ये बात याद रखिएगा। सही है, अभी मैं आपको मिथेन की केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको रिएक्शंस पढ़ा रहा हूं। होगा क्या बच्चों, ये जो Cl है इस वाले हाइड्रोजन को ले जाएगा। सही है, ये Cl इस वाले हाइड्रोजन को ले जाएगा और क्या बना देगा, HCl। इधर जो है वो जगह बाकी रह जाएगी, मैं भी आपको डिटेल में नहीं समझाता, इधर जो जगह बाकी रह जाएगी उसकी जगह पर ये वाला क्लोरीन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH H H और Cl। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन। वैसे तो इसकी दोबारा सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। कब तक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, जब तक हमने जहन में एक एलिमेंट सोच लिया है कि मिसाल के तौर पर हमने सारे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है और सारे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है क्लोरीन के साथ। मतलब जब तक क्लोरीन ऐड करते जाओ जब तक जो है वो तुम्हारे पास हाइड्रोजन है। सही है, तो मैं आपको ये रिएक्शन सिखाता हूं क्योंकि ये रिएक्शन एग्जाम्स में आते हैं, तो लिहाजा मैं आपको सिखा दूं, लेकिन स्ट्रक्चर की फॉर्म में नहीं सिखा रहा हूं, आप खुद कर लिएगा, मैंने आपको यही सिखा दिया है। सही है बच्चों, अब आप इसी की जो है वो प्रोडक्ट को लीजिए, प्रोडक्ट को बना दीजिए रिएक्टेंट CH3Cl प्लस Cl2। ये रिएक्शन भी सनलाइट में होगा क्या, अभी अब ये जो एक हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ही एक क्लोरीन को ले आएगा और क्या बना लेगा बेटा, HCl। अब क्या बचा इधर, कितना हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन बचे, CH2 और इधर एक Cl पहले से था, एक और Cl आ गया तो क्या बन गया, Cl2। ओके बच्चों, इस वाली प्रोडक्ट को दोबारा ले लेते हैं, CH2 Cl2 प्लस Cl2 टू गिव, ये सैंपल है सनलाइट की मौजूदगी में हो रही। अब दोबारा जो है वो एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दो, CHCl, क्लोरीन 2 थे, अब क्लोरीन बेटे कितने जाएंगे, 3। अब दोबारा इस प्रोडक्ट को ले लो, CHCl3 प्लस Cl2 टू गिव, सही है भाई। अब इस हाइड्रोजन को हटा दो, क्या बन जाएगा, 3 क्लोरीन है यहाँ पर, एक और आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CCl4 प्लस HCl। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है मिथेन के। वैसे तो मैंने आपको सिखाना था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
जब मैं मीथेन की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो ये सब डिटेल ओपन करके ये क्या हो रहा है सब स्टेप बताएंगे। अभी हमने आपको सब्स्टिट्यूशन बताई है कि हमने मीथेन में जो हाइड्रोजन थे उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया, किससे? क्लोरीन से। तो ये देखें यहां पर मीथेन में 4 हाइड्रोजन मौजूद थे रिएक्शन से पहले, लेकिन हम सब्स्टिट्यूट करते गए और हाइड्रोजन एक भी नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि आप किसी एटम को रिप्लेस करो किसी दूसरे एटम से। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थोड़ी सी कॉमन बात है, क्योंकि इस रिएक्शन में आप क्लोरीन ऐड कर रहे हो तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लोरीनेशन रिएक्शन। अगर आप इस क्लोरीन की जगह प्रैक्टिस करिएगा ब्रोमीन को ऐड करें और ये सारी प्रोडक्ट ज्यादा CN वावा Br लग जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? ब्रोमिनेशन। अगर आप फ्लोरीन को ऐड कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? फ्लोरीनेशन। सही है बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और हैं, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऐसे ऐसे हम अपनी तमाम क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन ऐड हो रही है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन। सही है बच्चों। अगर कोई रिएक्शन है जिसमें सल्फर ऐड हो रही है तो हम उसको बोलेंगे सल्फोनेशन। सही है बच्चों। अगर कोई रिएक्शन है जिसमें कोई भी हैलोजन ऐड हो रहा है, हैलोजन का मतलब X, कोई भी हैलोजन ऐड हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे हैलोजिनेशन। कोई भी रिएक्शन है अगर उसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? उसको बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन। सही है बच्चों। अच्छा, मिसाल के तौर पे किसी भी रिएक्शन में वाटर अगर ऐड होगा तो हम बोलेंगे हाइड्रेशन। सही है बच्चों। अगर कोई भी रिएक्शन है जिसमें वाटर की ब्रेकडाउन हो रही है, मतलब प्रोडक्ट बन रही है वाटर की ब्रेकडाउन को तोड़कर, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। क्योंकि हाइड्रो बोलते हैं वाटर को, लाइसिस बोलते हैं ब्रेकडाउन को। सही है बच्चों। और याद रखिएगा, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजनेशन हो गई, हैलोजिनेशन हो गई। अगर अभी तो ये सारी चीजें ऐड हो गई हैं, लेकिन अगर मैं इनके आगे डी लगा दूं, DED, डी का मतलब होता है जनाब क्या? रिमूवल। मतलब अगर हम बोले डी नाइट्रेशन, डी सल्फोनेशन, डी हैलोजिनेशन, डी हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोलिसिस होता नहीं है, डिहाइड्रेशन। आपको बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है तो जब आपको लूज मोशन वगैरह लग जाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में से जो वाटर है वो लूज हो रहा है, आपकी बॉडी में वाटर जो है वो जा रहा है। तो डी का मतलब अगर लगाना होगा तो इसका मतलब है रिमूवल। क्या है? रिमूवल। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतने ही रिएक्शंस काफी है, वरना अगर हमने आपको एक ही वीडियो में सारे सिखा दिए तो मसला हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिएगा। आज की रिएक्शन में हमने उम्मीद करते हैं कि 6-7 रिएक्शंस पढ़े और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखी हैं। मजीद मैं इसके पार्ट्स बनाता रहूंगा ताकि आपके पेपर में जो रिएक्शंस आते हैं आप उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कर सको एग्जाम में। रिएक्शंस कोई खतरनाक चीज नहीं है, रिएक्शंस में ट्रिक का काम है। अगर आपने वो ट्रिक सीख ली, मैंने आपको बहुत से रिएक्शन आज सिखाए हैं जो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है और ट्रिक के साथ सिखाया। कोई भी मैंने रिएक्शन आपको बगैर ट्रिक का नहीं सिखाया। तो ये सारे रिएक्शन जो मैंने टर्म सिखाई है मैंने, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि एडिशन ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड डैश, इसका नाम पूछ लेता है। रिमूवल होगा तो सबके आगे डी लगा देना। सही है बच्चों। तो इस वीडियो को यहीं तक स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिएगा। जब तक के लिए अपने उस्ताद उबैद अहमद खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।